राजकुमार अर्जुन और जादुई मोर की अनोखी कहानी पुराने समय की बात है। एक विशाल राज्य का राजा अपने बुद्धिमान और वीर पुत्र राजकुमार अर्जुन से बहुत प्रेम करता था। परंतु एक दिन दरबार में कुछ धोखेबाज मंत्रियों ने राजा के कान भर दिए कि अर्जुन सिंहासन हथियाने की योजना बना रहा है। राजा ने बिना पूरी सच्चाई जाने क्रोध में आकर अर्जुन को देश निकाला दे दिया। अर्जुन अपने साथ केवल एक तलवार, कुछ स्वर्ण मुद्राएं और अपनी मां का दिया एक मोर का पंख लेकर यात्रा पर निकल पड़ा। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंचा, जहां उसे एक साधु का आश्रम दिखाई दिया। अर्जुन ने साधु को प्रणाम किया। साधु ने उसकी स्थिति देखकर कहा, वत्स, परदेश में सफल होने के लिए मैं तुम्हें 4 ज्ञान की बातें देता हूं। परदेश में हमेशा किसी न किसी को अपना साथी बनाना, किसी अजनबी का दिया भोजन बिना जांचे परखे मत खाना, रात में अनजान जगह पर सोने से पहले चारों ओर सावधानी से जांच कर लेना, यदि कभी विपत्ति में फंस जाओ तो धैर्य और चतुराई से रास्ता निकालना। अर्जुन ने साधु का आशीर्वाद लिया और यात्रा जारी रखी। जंगल में मोर का मिलना। एक दिन जंगल में चलते हुए अर्जुन को एक शिकारी मिला, जिसने एक सुनहरे रंग के मोर को जाल में फंसा रखा था। मोर दर्द से तड़प रहा था। अर्जुन को उस पर दया आ गई। उसने शिकारी से कहा, मुझे यह मोर दे दो, बदले में मैं तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं देता हूं। शिकारी लालच में आकर मान गया और अर्जुन ने मोर को मुक्त कर दिया। मोर ने कृतज्ञता से कहा, राजकुमार, तुमने मुझ पर दया की है, बदले में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। अर्जुन ने मोर को अपना साथी बना लिया और दोनों साथ सफर करने लगे। भूतों की हवेली। कुछ दिनों बाद अर्जुन और मोर एक गांव पहुंचे, जहां लोग एक वीरान हवेली की कहानियां सुना रहे थे। कहा जाता था कि वह हवेली भूतिया है और जो भी वहां जाता कभी लौट कर नहीं आता। पर अर्जुन साहसी था। उसने सोचा, मुझे इस रहस्य का पता लगाना चाहिए। मोर ने उसे सावधान किया, पर अर्जुन ने कहा, डरो मत, यदि कोई चालबाजी होगी तो हम मिलकर सामना करेंगे। रात होते ही अर्जुन हवेली में घुसा। अंदर उसने देखा कि वहां असल में कोई भूत नहीं था, बल्कि कुछ ठगों का अड्डा था, जो यात्रियों को लूट कर मार डालते थे। अर्जुन को देखते ही ठगों के सरदार की बेटी रूपा उस पर मोहित हो गई। उसने अर्जुन को बचाने की योजना बनाई। रूपा की मदद और ठगों से मुक्ति। रूपा ने रात में अर्जुन को चेताया, तुम्हें खाने में जहर मिलाकर दिया जाएगा, सावधान रहना। अर्जुन को साधु की दूसरी बात याद आई। उसने भोजन से पहले मोर को थोड़ा खाने दिया। जैसे ही मोर ने भोजन चखा, वह अजीब तरीके से फड़फड़ाने लगा। अर्जुन समझ गया कि भोजन जहरीला है। उसने रूपा की ओर देखा और मुस्कुराया। तुम सच कह रही थी। रूपा ने फिर कहा, सोने के लिए जो बिस्तर दिया जाएगा उसके नीचे कांटे होंगे, पहले उसे झाड़ लेना। अर्जुन ने वैसा ही किया और कांटों से बच गया। आधी रात में जब ठग उसे मारने आए तो अर्जुन ने अपना तलवार निकाल ली और बुद्धिमानी से रूपा की मदद से ठगों को हरा दिया। सफलता और राजमहल वापसी। अर्जुन और रूपा गांव छोड़कर आगे बढ़े। मोर ने उन्हें एक छिपे हुए खजाने के बारे में बताया, जिसे अर्जुन ने प्राप्त किया। कुछ समय बाद अर्जुन अपने राज्य वापस लौटा। उसने राजा को पूरी कहानी सुनाई। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अर्जुन को पुनः राजकुमार घोषित कर दिया। रूपा को अपनी पत्नी बनाकर अर्जुन और मोर के साथ एक सुखी जीवन बिताने लगा। हमें ये शिक्षा मिलता है कि सच्चे ज्ञान और धैर्य से बड़ी मुसीबत से निकला जा सकता है। जीवन में अच्छे साथियों की महत्ता होती है। हमेशा सतर्क रहो, क्योंकि संकट कभी भी आ सकता है।